वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो आज भी आप सब 13 जनवरी को कैसा पेपर आया है, पेपर 1 प्राइमरी वाला, उसका वेट कर रहे होंगे। थंबनेल देखकर ही समझ गए होंगे कि बड़े खतरनाक प्रश्न आए हैं। और जो लोग भी ये बोलते हैं ना कि पेपर बहुत बाहर से आ रहा है, टफ आ रहा है, तो मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ डराने के लिए बोला जाता है, ताकि जिसका आगे पेपर है वो डर जाएं और वो इधर उधर की चीज़ें पढ़ें और प्रीवियस ईयर पेपर को छोड़ दें। मैंने कभी आपसे नहीं कहा है कि पेपर बहुत ऐसा आ रहा है वैसा आ रहा है प्रीवियस। मैंने हमेशा से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे बहुत एम्फोसाइज किया है। इवन आज का जो मैं आपको डिस्कशन दिखाने वाली हूँ ना, आप खुद कहोगे कि यस, एक एक क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर पेपर से है। कल जो मैंने ईवीएस के जो 10 क्वेश्चंस कराए थे ना, उसमें से बहुत क्वेश्चन, सोचो 10 क्वेश्चंस में से ही जल पुरुष वाला पूछ दिया है, और कल ही मैंने ये कराया था। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि सही जगह से पढ़ो, सही चीज़ें पढ़ो, इधर उधर की चीज़ें मत पढ़ो, पेपर बहुत अच्छा जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आप जिसके भी आगे शिफ्ट में पेपर होने वाले हैं उनको डेली ईवीएस के क्वेश्चंस मिलता रहे। हर दिन मैं ईवीएस के क्वेश्चंस कराऊंगी, आज भी कराऊंगी एनालिसिस के जस्ट बाद। ठीक है, तो पसंद आए तो प्लीज़, आप सभी के लिए मेहनत है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलो देखते हैं सबसे पहले कि क्या क्या चीज़ें पूछी गई हैं, फिर मैं इसको टेलीग्राम पे भेज दूंगी। टेलीग्राम का लिंक मैंने दे दिया हुआ है अपने कमेंट बॉक्स में। देखो, सबसे पहले आज पूछा था ना जल पुरुष, आप कल ही मैंने आपसे पूछा था ना कि इवन मैंने क्वेश्चन भी पूछा था कि नर्मदा मेधा पाटेकर से जो है नर्मदा आंदोलन है, सुंदर बहुगुणा जो है चिपको आंदोलन से संबंधित है। तो आप में से बहुत से लोगों ने कमेंट का जो है रिप्लाई किया था वीडियो का, और उसमें पूछा था कि जल पुरुष का संबंध किससे है। राजेंद्र सिंह इनका नाम आया था ऑप्शंस में, और ये मैंने आपको कराया था। कश्मीर के हाउस के बारे में मैंने हमेशा बताया कि कश्मीर हाउस से क्वेश्चन आएगा ही। बंगाल की खाड़ी से क्वेश्चन आया था। अमृता बिश्नोई खेजड़ी, ये सब कुछ आपके एनसीईआरटी में है, सब कुछ प्रीवियस ईयर पेपर से ही है। ठीक है, तो बाहर से कुछ भी नहीं आया है। राष्ट्रीय स्वच्छ अभियान था, ये भी क्वेश्चन पूछा है। मादक की पहचान, बहुत ऐसे क्वेश्चंस है ना, अभी आपके सामने ऑप्शंस नहीं है इसलिए आप नहीं कर पा रहे हो। पता है, इतने आसान आसान ऑप्शंस है कि आप देख के आराम से एलिमिनेट करके कर लोगे। पिरामिड था कि सीधा होता है कि उल्टा होता है, ये पूछा था। दिल्ली मुंबई इसे डायरेक्शन, ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी पूछा हुआ है। अलवर जिले से क्वेश्चन था। ठीक है, अब हिंदी की बात करते हैं। पता है हिंदी बहुत अच्छी आ रही है, मतलब हिंदी में अगर आपने पैसेज अच्छे से किया ना, तो ये मान के चलो आपके 29 नंबर हिंदी में आराम से आ जाएंगे। क्योंकि देखो, इसमें गद्यांश पूछा था शिष्य गुरु पे। निपुण भारत कितनी बार पूछा हुआ है, अब फिर से पूछ रहा है। समय का पर्यायवाची था। प्रत्यय, मैंने आपको बोला था उपसर्ग प्रत्यय वाली मेरी वीडियो देख लो, वहां से प्रत्यय बार बार पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन प्रत्यय से पूछा है। चिड़िया के ऊपर पोयम था, संधि विच्छेद था। तो इसमें कुछ डिफरेंस नहीं है, जो हमेशा से पूछा आया हुआ है। ठीक है, जो क्वेश्चंस मेरे पास जिस जिस स्टूडेंट्स ने भेजा है, सब कुछ मैंने कलेक्ट करके आप सभी के सामने रखा है। सीडीपी का देखो, एनसीएफ और एनईपी, ये एकदम समझ लो सीटेट के लिए एकदम हॉट लिस्ट में है कि ये हर बार पूछ रहा है। एनसीएफ से क्वेश्चन था, एनईपी से 3 क्वेश्चन थे। इंटरपर्सनल, मैंने हमेशा इस पे मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है। इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल। इंटरपर्सनल क्या होता है? देखो, इंटरपर्सनल में आप क्या करते हो, दूसरों की फीलिंग्स को समझते हो, और इंट्रापर्सनल में क्या होता है कि आप खुद के बारे में सोचते हो, खुद के बारे में समझते हो। ये पूछा था, कितना आसान पूछा है बताओ। इंटरपर्सनल तो कोई भी कर लेगा। स्टीरियोटाइप, रूढ़िवादी सोच पे पूछा था, जो जेंडर से रिलेटेड तो क्वेश्चन आएगा ही। पियाजे, वही जो सेम पैटर्न चला आ रहा है। एजर्शन रीजन के क्वेश्चंस आ रहे हैं भर भर के, प्रैक्टिस कर लो। वाइगॉस्की से था, कोलबर्ग से था। कक्षा से ये क्वेश्चन था कि कक्षा की जो प्रक्रिया है वो बुनियादी पे होनी चाहिए। हिंदी में ऐसा था, फाउंडेशनल स्टेज। तो कुल मिला के आपको जो फाउंडेशनल स्टेज है, एनईपी है, उसको अच्छे से पढ़ के जाना है। बहुभाषिकता पे था। कन्वर्जेंट थिंकिंग पे था। अच्छा, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट मैंने आपको आराम से बताया। कन्वर्जेंट वाले जो बच्चे होते हैं वो केवल एक ही पॉइंट पे सोच पाते हैं, अलग अलग डायरेक्शन में नहीं सोच पाते हैं। और जो डाइवर्जेंट होते हैं वो अलग अलग हर एक डायरेक्शन में सोच लेते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा है, ये तो आराम से कर लोगे। जेंडर डिफरेंस पे क्वेश्चन पूछा था। सोचो कितने आसान क्वेश्चन पूछे हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से स्टार्ट होता है। जितने भी लोगों से मैंने पूछा, कुछ लोग बोले ईवीएस बहुत हार्ड आया, कुछ बोले ईवीएस बहुत इजी आया। अगर आप मेरे से पूछना चाहोगे ना, मैं बताऊंगी ईवीएस बहुत इजी आया था। कुल मिलाकर आज का जो है पेपर बहुत अच्छा था। सब कुछ आपके प्रीवियस ईयर पेपर से है, और अगर आप 1 या 2 क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो, इसको हार्ड नहीं कहते हैं। ठीक है ना, ये मत सोचो कि 30 में से 30 अगर नहीं मेरा बन रहा है तो किसी और का नहीं बनेगा। बहुत से लोग हैं जो इतने आराम से कर लिए हैं। क्यों? क्योंकि ईवीएस आपको, जिसका बाद में है वो सुन लीजिए, आपको ईवीएस पूरा प्रीवियस ईयर पेपर से करना है, और एनसीईआरटी का जो कंटेंट है वो आपको बस रिवाइज करना है। दैट्स इट, आप आराम से कर लेंगे। तो ईवीएस कोई हार्ड नहीं था। यहाँ पर हार्ड मैंने इसलिए लिख दिया है क्योंकि जो 4-5 लोग हैं वो बोले कि बहुत हार्ड आया है। बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, सब कुछ पढ़ाया हुआ ही है। अब दूसरा देखते हैं, सीडीपी
सच में बहुत इजी आ रही है इस बार की। अगर कोई बिल्कुल भी नहीं पढ़ा होगा, बस प्रीवियस ईयर पेपर करेगा ना, आराम से कर लेगा। संस्कृत के बारे में कल भी सुनने में आया था कि हार्ड आई थी, आज की भी हार्ड है। ये एक क्वेश्चन था, जो लोग कह रहे हैं कि बाहर से, बिल्कुल भी बाहर से नहीं है। अगर आपने ऑनलाइन प्रीवियस ईयर पेपर किया है, वहाँ पर ये मैंशन है, ये मैंने खुद कराया हुआ है। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, ये कहाँ पर है? इसको लोग बोल रहे हैं बाहर से पूछा। ये बाहर से नहीं है, आपके सिलेबस का ही है और पूछा हुआ है। सब कुछ प्रीवियस ईयर पेपर से है। गोलकुंडा किला का दरवाजा है, उसकी दूरी दी गई थी, किलोमीटर में अंतर बताना था। बहुत आसान क्वेश्चन था। एक बार बताओ, दूरी दी गई है, आपको अंतर माइनस करके बताना है। पेडागोजी के लिए सुन लीजिए। पेडागोजी जो है, इसमें था कि 3 से 9 साल के लिए स्टेज, बाल वाटिका आप जान ही रहे हैं, इस टाइम फेमस है, फाउंडेशन स्टेज, इससे क्वेश्चन था। और पेडागोजी में जो टैग वर्ड्स है ना, उससे आप आराम से क्वेश्चन कर लेंगे। और आज का पेपर बहुत से लोग बोल रहे हैं कि हमने 20 मिनट पहले ही कर लिया था, पूरा कंप्लीट हो गया था। इट मीन्स के क्वेश्चंस बहुत अच्छे आए हैं। अच्छा, मैथ्स के लिए सुन लीजिए। मैथ्स इतना इजी आ रहा है ना कि अगर आपने कभी प्रैक्टिस भी नहीं की होगी तो भी कर लेंगे। जोड़ घटाना गुणा भाग, ऐसे इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। बहुत आसान है, प्रीवियस ईयर पेपर कर लीजिए, आप आराम से कर लेंगे। ईवीएस में एनीमिया, एलिफेंट, स्लॉथ, पोचमपल्ली, डायरेक्शन मतलब ट्रेन का था। और एक ये क्वेश्चन था, देखो जो क्वेश्चंस मुझे मिला, 51 से 100 का जो प्राइम नंबर होता है ना, प्राइम नंबर वाला कर लेना टॉपिक, ये पूछा हुआ है आपके प्रीवियस में, ये था। ईवीएस में एक था अरेबियन सी। और थीम्स याद रखो, जो वाटर थीम्स है, मनाली है। देखो ईवीएस की जो 6 थीम्स है, उसके अंदर सब थीम्स है ना, इससे क्वेश्चंस आएगा ही। मैंने टेलीग्राम पे भेजा हुआ है, उसको देख लो। टाइप ऑफ हाउस, वो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगी। कुल मिलाकर पेपर बहुत इजी था, पीवाईक्यू से क्वेश्चंस पूछे थे, इसलिए मैंने बोला कि बहुत अच्छे खतरनाक प्रश्न आए हैं जो रिपीट हो रहा है। कितने समय से देखो ना, हाउस वाले रिपीट हो रहे हैं। बंगाल की खाड़ी देखिए, उस दिन भी आया था। अब आपको क्या करना है वो ध्यान से सुनिए। सबसे पहले 2 से 3 क्वेश्चंस अगर बाहर से आते हैं, उसके लिए आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। प्रीवियस ईयर पेपर को आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, अगर आप सच में 130 प्लस लेकर आना चाहते हैं। क्योंकि 10 क्वेश्चंस बाहर से आ जाएगा, फिर भी 140 क्वेश्चन तो आपके पेपर से ही आ रहा है। सीडीपी बहुत ही हलवा पेपर आ रहा है। सीडीपी के लिए कुछ भी एक्स्ट्रा मत करो, ऑनलाइन पेपर करते जाओ। इवन मैं यूट्यूब पे जो है क्विज भी डालती हूँ, उसको भी सॉल्व कीजिए। ईवीएस के लिए आपको क्या करना है, उसका बेस्ट तरीका है, हर दिन मैं आपके लिए 10 से 15 क्वेश्चंस लेकर आती हूँ। आज भी आपको शाम तक इसके 10 या 15 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट वाले मिलेंगे, जो कि रिपीटेड होते हैं। और ये क्लास बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, इसलिए सब्सक्राइब करके घंटी बजा लो, ताकि नोटिफिकेशंस मिलता रहे। या फिर टेलीग्राम में जुड़ जाएंगे, देन आप आराम से हर क्लास करते रहेंगे, ठीक है। मैथ्स के लिए देखिए, मैथ्स के लिए बहुत लोग परेशान रहते हैं। मैथ्स का जो कंटेंट है ना, आपके लिए वही रामबाण है। आज का कंटेंट बहुत इजी आया है, समझ लो 30 नंबर मैथ में लेकर आ सकते हो। और आप सोचिए आपका स्कोर कितना बढ़ जाएगा ना, कितना अच्छा लगेगा। 130 140 नंबर आपको मिले हैं, क्योंकि मैथ आपके नंबर को बढ़ाता है, ये सच्चाई है। जिसका भी मैथ कमज़ोर होता है ना, उनके नंबर इसी वजह से कम हो जाते हैं, क्योंकि वो मैथ पे ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। हिंदी की पेडागोजी आपकी पूरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आ रही है। संस्कृत थोड़ा सा टफ है, तो संस्कृत के लिए तो यही बोलूँगी, प्रीवियस ईयर पेपर करते रहो, ठीक है। सीडीपी भी पूरा प्रीवियस ईयर पेपर से आ रहा है हिंदी की। और इवन इंग्लिश का देखिए, इंग्लिश में वही सब कुछ आ रहा है आपका। ये जो जितने भी थ्योरी साइकोलॉजिस्ट हैं, इन्हीं से घुमा फिरा के इंग्लिश में भी पूछ रहा है, ठीक है ना। तो आपको कुछ भी ऐसा बाहर से नहीं पढ़ के चले जाना है कि जो आपका काम ही ना आए। एक चीज़ याद रखो, ईवीएस में जो हाउस है ना, टाइप ऑफ हाउस, और कहाँ पे, जैसे कि कश्मीर में है सरसों के तेल में मछली बनाकर खाते हैं, और गोवा में जो है नारियल के तेल में। ऐसे क्वेश्चंस फिर से आपके शिफ्ट में पूछे जाएंगे, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इस टॉपिक को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, अगर आप सच में अच्छा नंबर लेकर आना चाहते हो। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है, और पेपर बहुत अच्छा है कुल मिला के। जो लोग बोलते हैं कि बहुत टफ आया, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है तो आराम से कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। प्रीवियस ईयर पेपर करते रहो, क्लासेस मेरी जरूर देखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।